Hello guys, this is Navneet Mahan, Department of Agriculture and Technology. Today we are going to discuss about safe use of pesticide. हमें पेस्टिसाइड्स के सेफ यूज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। पेस्टिसाइड्स का यूज़ कैसे करना चाहिए जिससे कि हम खुद सुरक्षित रह सकें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सिर्फ पेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए हम ये इस बात की जानकारी होना अति आवश्यक है कि पेस्टिसाइड का यूज़ हम किस प्रकार करें जिससे कि इन्वायरमेंट को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और हम ह्यूमन हेल्थ भी बनी रहे। साथ में हमें जो पौधों की फसल की सही उपज है वही प्राप्त हो सके। देन हमको ये पता होना चाहिए कि पेस्टिसाइड है क्या चीज़। What is pesticide? Pesticide is a chemical that kills pest. ऐसे केमिकल्स जो कि पेस्ट को किल करते हैं, मारते हैं, उसको हम पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्ट जो होता है वो किसी प्रकार के ऑर्गेनिम्स, लिविंग ऑर्गेनिम्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक इंसेक्ट, वीड्स, फंगस, बैक्टीरिया या फिर कोई भी अदर जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। पेस्टिसाइड्स के अंतर्गत जो केमिकल्स आते हैं वो हर्बिसाइड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, फंगिसाइड्स, बैक्टीरियासाइड्स, पेस्टिसाइड्स या रोडेंटिसाइड हो सकते हैं। कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जो अलाउड है, वो उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे नेचुरल नॉन सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स में जो मिनरल्स हैं लाइक डायटोमेसियस अर्थ या बेकिंग सोडा, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स जस्ट लाइक बिवेरिया बेसियाना या स्पाइनोजेट, और बोटनिकल पेस्टिसाइड्स जस्ट लाइक रोटेनॉन, नीम, पायरेथ्रम, गार्लिक ऑयल एट्सेट्रा। और सिंथेटिक पेस्टिसाइड जो कि अलाउड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो है प्रोसेस्ड मिनरल्स लाइक सल्फर, कॉपर, और कुछ सॉप्स जस्ट लाइक इंसेक्टिसाइडल, हर्बिसाइडल सॉप्स जो आते हैं वो, कुछ हॉर्टिकल्चरल ऑयल्स होते हैं, या कुछ कॉमर्शियल फेरोमोन्स जो कि आर्टिफिशियली सिंथेटिक रूप से सिंथेसाइज किया जाता है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं, वो अलाउड है। और कुछ जो पेस्टिसाइड्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, जो अलाउ नहीं हैं, उसके एग्जांपल हैं आर्सेनिक, लीड, क्रायोलाइट, स्ट्राइकनाइन, टोबैको डस्ट, दैट मीन्स निकोटीन सल्फेट। जो ये सारे के सारे प्रोहिबिटेड हैं, इनका यूज़ करना पूरी तरह से मना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनके इरेगुलर यूज़ से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जिनमें से मेन जो है फर्स्ट वो है सेकेंडरी पेस्ट प्रॉब्लम। अब इस सेकेंडरी पेस्ट होता क्या चीज़ है? सेकेंडरी पेस्ट दैट मीन्स हमारे अगर फील्ड में कोई एक पेस्ट है तो उसके अलावा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही एक पेस्ट है, और भी बहुत सारे पेस्ट स्पीसीज रहते हैं। बट जो मेन पेस्ट होता है, मान के चलो कि जो मेन पेस्ट है, सपोज मेन पेस्ट जो है उसको हम ए मान लेते हैं, जो और जो दूसरा सेकेंडरी पेस्ट है उसको बी मान लेते हैं। जो मेन पेस्ट होता है उसका नेचुरल एनिमी नहीं होता, उसको हम मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है, जबकि जो पेस्ट बी होता है वो नेचुरल एनिमी या इन्वायरमेंट की वजह से ऑटोमेटिक उनका पॉपुलेशन कंट्रोल रहता है, जो कि हमारे ईटीएल लेवल से बहुत लो रहता है। अगर हम पेस्टिसाइड्स का इरेगुलर यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पेस्ट ए तो नष्ट हो जाता है, बट जो पेस्ट बी है उसके नेचुरल एनिमीज़ भी नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पेस्ट बी है वो पेस्ट ए की जगह ले लेता है, और जो माइनर पेस्ट या फिर जो पेस्ट बहुत ही रेयर होता है वो मेजर पेस्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। देन नेक्स्ट है रेजिस्टेंस। इरेगुलर और कंटिन्यूड जो यूज़ करने से, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करने से क्या होता है कि फर्स्टली तो इन केमिकल से इंसेक्ट पेस्ट स्पीसीज बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाते हैं, बट उनके जो पेस्ट रेसिड्यू बच जाते हैं वो उस केमिकल के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, कम मात्रा में रेजिस्टेंस होते हैं या फिर टॉलरेंट हो जाते हैं, और फिर से
जब दोबारा हम सेम केमिकल को फिर से स्प्रे करते हैं, फिर से अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में जो पेस्ट पॉपुलेशन जो कंट्रोल होने के बाद जो बच जाते हैं वो फुली रेजिस्टेंट होते हैं, और उनके जो नेक्स्ट जनरेशन होते हैं वो फुली रेजिस्टेंट पैदा होते हैं उस केमिकल के प्रति। इसलिए हमें केमिकल इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ही नियमित तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर हम ये देखें, अगर मान लें कि कोई अगर केमिकल, कोई पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिक या नेचुरल है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा या हमारे लिए सेफ होगा। कोई भी पेस्टिसाइड्स हमारे लिए हार्मफुल ही हो सकता है, वो भले ही ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो या फिर सिंथेटिक हो। जस्ट लाइक निकोटीन, क्रायोलाइट, आर्सेनिक और स्ट्रिक्निन, ये सारे के सारे जो केमिकल्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। इसलिए प्योर निकोटीन का यूज़ करना पूरी तरह से मना है। प्योर निकोटीन का हम यूज़ नहीं कर सकते। पेस्टिसाइड्स लेबलिंग जो होता है उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। पेस्टिसाइड्स लेबलिंग जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स के लेबल में सबसे ऊपर ब्रांड नेम, केमिकल नेम और कॉमन नेम लिखा हुआ होना चाहिए। उसमें फॉर्मुलेशंस, इंग्रेडिएंट्स और कंटेंट्स लिखा होना चाहिए। उसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स मार्केट्स में मिलते हैं उसके डायरेक्शन फॉर यूज़ ये होने बहुत ज़रूरी हैं। गाइस, इनके स्टोरेज और डिस्पोजल का भी इंफॉर्मेशन उस पेस्टिसाइड्स के लेवल में होनी चाहिए, प्लस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। यदि सेफ्टी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक्सीडेंटली कंज्यूम कर लेते हैं या कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना है या क्या नहीं करना है। इन्वामेंटल हजार्ड्स के बारे में भी हमको पता होनी चाहिए कि किसी केमिकल का अगर हम स्प्रे कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। नेक्स्ट है जो भी केमिकल इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ सिग्नल वर्ड्स लिखे होते हैं जिनका जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। जस्ट लाइक कॉशन, वार्निंग या डेंजर, ये सिंबल्स होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को दर्शाने के लिए। टॉक्सिसिटी के बेसिस पे उनमें अलग अलग कलर भी होते हैं, जस्ट लाइक रेड, येलो, ब्लू या वाइट। गाइस, नेक्स्ट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्प्रे करते समय या फिर हमें मिक्सचर घोल बनाते समय लॉन्ग स्लीव शर्ट्स या फिर एप्रॉन का यूज़ करना चाहिए, शूज़ पहने हुए होने चाहिए, सॉक्स पहने हुए होने चाहिए, आई प्रोटेक्शन, ग्लव्स, रेस्पिरेटर, हैट, एप्रॉन, ये सब चीज़ों का हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर पेस्टिसाइड्स जो है एक्सपोजर पेस्टिसाइड, दैट मीन्स अगर पेस्टिसाइड से अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, हमें अगर कुछ हमारे अंदर अगर पेस्टिसाइड चला गया तो उसके कुछ माध्यम होते हैं, जस्ट लाइक अगर डर्मल हमारी स्किन पे हमारे ऊपर फिज़िकली अगर एंटर करता है तो इमिजिएटली हमें वॉश करना चाहिए साबुन से और साफ़ पानी से। अगर हमने ओरली अगर एंटर करता है अगर कोई केमिकल तो उस कंडीशन में हमें बहुत जल्दी कहना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए हमें खुले जगह पे ही, खुले लोकेशन पे ही हमें मिक्सिंग करनी चाहिए, और आई एक्सपोजर से बचने के लिए हमें आई ग्लासेस का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। सेफ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स में हम क्या क्या कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स के यूज़ सेफ्टली यूज़ के लिए। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो अगर हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं तो हमको सबसे पहले प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए कि ये हम जिस पेस्ट के लिए
जिस पेस्ट के अगेंस्ट हम किसी पेस्टिसाइड को अप्लाई कर रहे हैं वो पेस्ट है क्या, उसकी स्पेशलिटी क्या है, उसकी इंजरी लेवल क्या है, उसकी थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, इस बात की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यदि वो इंसेक्ट है तो उस इंसेक्ट के लाइफ साइकिल और ओविपोजिशन साइट की कंप्लीट नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है परचेसिंग द इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड्स खरीदते समय हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो इंसेक्टिसाइड खरीदते समय हमको निश्चित अमाउंट में ही इंसेक्टिसाइड्स लेनी चाहिए, क्योंकि अगर बच जाता है तो एक्सपायर नेक्स्ट सीज़न के लिए अगर हम रखते हैं तो हमारे पास रखना सुरक्षित नहीं होता, साथ में वो एक्सपायर हो सकता है। परचेज फ्रॉम लाइसेंस्ड डीलर, हमें लाइसेंस्ड डीलर से ही खरीदनी चाहिए। उसके अलावा सही क्वांटिटी का पहले से हमें इंसेक्टिसाइड के अमाउंट का कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। हमेशा रिकमेंडेड इंसेक्टिसाइड्स का ही यूज़ करनी चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की जो हानि है हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, हमें किसी प्रकार के भोज्य पदार्थ के साथ में, फूड आइटम्स के साथ में पेस्टिसाइड्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए और हमेशा इसको क्लोज्ड कंटेनर में ही ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए। साथ में कार या बोट जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी केमिकल पेस्टिसाइड्स का केमिकल पेस्टिसाइड्स का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करनी चाहिए। अंडर कंडक्टिव वेदर कंडीशन सेफ गार्ड इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट रेंस, पार्टिकुलरली इफ दे आर वेटेबल कंटेनर। अगर वो वेटेबल कंटेनर में है तो उसका विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पानी में घुल के वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और सीपेज या लीकेज के थ्रू वो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर सकते हैं। पेस्टिसाइड्स को हमेशा सुरक्षित जगह पे ही रखनी चाहिए, पशुओं और बच्चों से दूर रखनी चाहिए, और पेस्टिसाइड्स को हमेशा बच्चों और जानवरों की पहुंच से दूर रखनी चाहिए। स्मॉल क्वांटिटीज़ में बी लॉक्ड इन अ कपबोर्ड और अ बॉक्स प्लेस्ड अवे फ्रॉम चिल्ड्रन एंड एनिमल, बट नॉट इन फूड स्टोरेज एरिया। फूड स्टोरेज एरिया से हमें हमेशा दूर रखनी चाहिए। फायर्स और ऑक्यूपाइड रूम से भी हमको दूर रखनी चाहिए। इसको किसी प्रकार के बेडरूम या इस प्रकार के जगहों पे नहीं रखनी चाहिए। अगर लार्ज क्वांटिटी में अगर पेस्टिसाइड्स हैं तो उसको सेपरेट बिल्डिंग में लॉक्ड कंडीशन में रखनी चाहिए। ये जो इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको अगर बॉडी में इंजेक्ट हो जाए या बॉडी के अंदर अगर किसी भी कंडीशन से अगर कंज्यूम हो जाए या कुछ हो जाए, मोड अगर एंट्री हो जाती है पेस्टिसाइड्स केमिकल की, तो उसमें प्राइमरी मेडिकल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है, अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो सकती है। डूरिंग मिक्सिंग एंड मेजरिंग, मिक्सिंग और मेजरिंग के समय हमें विशेष रूप से जो लेबल होते हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, उसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद ही मिक्सिंग करनी चाहिए। अवॉइड मिक्सिंग एंड मेजरिंग इन और नियर हाउस और वेयर लाइव स्टॉक इज़ केप्ट, जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है या फिर घर के अंदर कभी भी मिक्सिंग नहीं करनी चाहिए। बच्चों और पशुओं से दूर ही मिक्सिंग करनी चाहिए, हमें बच्चों और पशुओं से दूर ही रखनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। सूटेबल इक्विपमेंट्स का यूज़ करनी चाहिए, जैसे जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं घोलने के लिए, जस्ट बकेट्स, जग्स, पैडल्स, स्टिक्स एट्सेट्रा, इन सब को हमें अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए। यूज़ द क्लीनेस्ट वाटर अवेलेबल एंड इफ़ वाटर इज़ मडी इट कैन बी पम्प्ड और कीप्ड इन एडवांस फॉर डेब्रिज टू सिंक। अगर हमें पानी को जितना साफ हो सके पानी यूज़ करना चाहिए। अगर पानी गंदा है तो उसको पहले से स्टोर करना चाहिए, ताकि उसमें डेब्रिज जो कीचड़ वगैरह, मड वगैरह जो होते हैं वो नीचे जम जाए, जिसका हम जाके हम क्लीन वाटर का यूज़ कर सकें।
pour carefully to avoid spoilage, and close up package after use to prevent leaks और contamination। किसी प्रकार के कंटामिनेशन से बचने के लिए पूरी तरह से यूज़ करने के बाद जो कंटेनर है उसको पूरी तरह से पैक कर देनी चाहिए। यूज़ करते समय, एप्लीकेशन करते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि जो हमारा स्प्रेयर है वो किसी भी प्रकार से डैमेज या डिफेक्टिव ना हो। कलेक्ट ऑल द स्पेयर पार्ट्स एंड टूल्स, एग्जाम्पल नोजल्स, स्पार्क प्लग्स, स्क्रू ड्राइवर्स, स्पैनर्स, प्लायर्स एट्सेट्रा। ये सारे के सारे हमें पास में रखनी चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी हो, किसी प्रकार की इमरजेंसी हो तो उसको हम तुरंत रिपेयर कर सकें। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग्स जस्ट लाइक गम बूट, गॉगल्स, हैट, ओवरऑल, फेस मास्क एंड इफ नॉट अफोर्डेबल द मिनिमम प्रोटेक्टिव कवर शुड बी improvised devised। Never use leaky and poor quality equipment for the output end। किसी प्रकार की लीकी या डैमेज स्प्रेयर को यूज़ नहीं करना चाहिए और बच्चों को कभी भी पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए अलाउ नहीं करनी चाहिए। डिस्पोजल करते समय कंटेनर का इस बात का विशेष ध्यान देनी चाहिए कि जो कंटेनर है वो कहीं दूर ही डिस्पोज किए जाएं। अगर मेटल कैन या फिर ड्रम है तो उसको अच्छे से साफ करके धो के उसको बरी करना चाहिए। अच्छे से साफ करके पानी से धो के उसको गहरे ज़मीन के अंदर में गाड़ देना चाहिए, उसको दफना देना चाहिए। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग यदि है तो उसको धो के या तो जला देनी चाहिए या फिर गहरे गड्ढे खोद के उसे दफना देना चाहिए। अगर हम उसको जलाते हैं तो उसके धुएं की दिशा में हमें नहीं खड़े होनी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए घातक हो सकता है। अगर हम डस्टिंग करते हैं तो डस्ट जो होता है उसको हवा की दिशा में कभी डस्टिंग नहीं करनी चाहिए। बचे हुए डस्टर में बचे हुए जो अवशेष होते हैं उसको कभी भी हवा में यूं ही नहीं छोड़नी चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना हो सकती है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।